हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो आज की क्लास में बात करेंगे कि बहुत से आवेश हैं, उनका एक निकाय है और उस निकाय पे किसी एक आवेश पे, उस निकाय में से किसी एक आवेश पे टोटल कितना बल लग रहा है और वो बल निकालेंगे हम अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो हेडिंग देख सकते हैं क्या है, अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल। यानी ये बहुत सारे आवेश हैं, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, यानी बहुत सारे आवेशों के बीच वैद्युत बल कितना है किसी एक आवेश पर, और उसको हम निकालेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो देखते हैं क्या है ये पूरी की पूरी कहानी। तो इसमें सदिश योग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक कुछ लोगों ने पढ़ा होगा सिंपल योग, या ये कह लें एल्जेब्राइक एडिशन या बीजगणितीय योग, उसमें ये होता है 4 और 5 जोड़ के 9 हो जाते हैं। पर सदिश योग में ऐसा नहीं है, उसमें दिशाओं का कुछ चक्कर होता है। तो देखते हैं क्या है इसकी पूरी की पूरी कहानी, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है वो समझते हैं। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना हो, निकाय का मतलब है तंत्र, सिस्टम, तो यहाँ पे Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, ये चारों आवेशों से मिलकर एक निकाय बना हुआ है। निकाय तो समझ रहे हैं ना, सिस्टम 4 आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 आवेश हों, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15, 20, कितने भी आवेश हो सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 4 आवेश ही लिखे हैं। तो यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है साहब, ये अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल, यानी इनमें से इतने सारे आवेशों में से, चारों आवेशों में से किसी एक आवेश पे पता करेंगे कि टोटल बल, कुल बल कितना लग रहा है, या कहना परिणामी बल कितना लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने Q1 ले लिया है और Q1 पे हम निकालेंगे कि कुल बल कैसे निकालेंगे। तो देख सकते हैं किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के। अब ये अन्य आवेश हैं जो इस पर बल लगाएंगे, क्योंकि कूलाम के नियम से आपने पढ़ा है कि 2 आवेश हों तो ये आवेश इस पर बल लगाता है और ये आवेश इस पर बल लगाता है। बिल्कुल वैसे ही इस Q1 आवेश पर जो कुल बल लगेगा वो Q2 भी कुछ लगाएगा, Q3 भी कुछ बल लगाएगा और Q4 भी कुछ बल लगाएगा Q1 पे। यानी Q1 पे लगने वाला टोटल बल जो है वो अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने सदिश योग को अंडरलाइन किया है। वेक्टर एडिशन ये अलग टाइप का एडिशन होता है, ये सिंपल एडिशन नहीं होता। तो सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल निकालने जा रहे हैं। आप Q2 आवेश पर लगने वाला कुल बल भी निकाल सकते हैं, Q3 आवेश पर लगने वाला कुल बल भी निकाल सकते हैं, या फिर Q4 आवेश पर लगने वाला भी कुल बल निकाल सकते हैं। तो फिलहाल Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल निकालेंगे। तो हमें पता है Q1 पे ये भी बल लगा रहा है, ठीक है साहब। तो यहाँ F1 यानी 1 आवेश जो 1 है उस पर लगने वाला कुल बल F1 वेक्टर। हमें ये बात पता है कि बल एक सदिश राशि है और सदिश है तो उसमें दिशा होगी। तो यहाँ F1 पे वेक्टर लगा दिया मैंने। और हमें पता है यार 1 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, 2, 3 और 4 लगा रहे हैं, तो 2 लगाएगा कुछ फोर्स और किसी एक डायरेक्शन में भी लगाएगा। और भैया 2 आवेशों के बीच की डिस्टेंस कुछ R होती थी, तो यहाँ पे हमें पता है हर एक 2 आवेशों के बीच की अलग अलग डिस्टेंस है। चाहे Q1 Q2 हो, इनके बीच की डिस्टेंस R21 मान ली है, Q1 Q3 के बीच की डिस्टेंस R31 मान ली है, और Q1 Q4 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R41 मान ली है। मतलब हर 2 आवेश अलग अलग डिस्टेंस पे हैं। तो इस पे लगने वाला कुल बल अलग अलग ही होगा। मतलब इस पे लगने वाले, इसकी वजह से अलग बल लगेगा, इसकी वजह से अलग बल लगेगा और इसकी वजह से अलग बल लगेगा, क्योंकि आवेशों के परिमाण भी अलग अलग हैं। तो कूलाम के नियम से निकालेंगे जो भी लगेगा। F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2, सॉरी K नहीं, Q1 Q2 अपन R²। K की जगह तो मैंने 1/4πε0 बोल ही दिया है। तो 1 पे लगने वाला 2 की वजह से बल, यानी इसको 1 2 से डिनोट करेंगे, यानी 1 पे लगने वाला 2 की वजह से। और वेक्टर यानी ये इस पे कहीं बल लगाएगा और किसी एक डायरेक्शन में लगाएगा। अगर ये दोनों विपरीत आवेशित हुए तो ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, और अगर ये दोनों समान आवेशित हुए तो 2 जो है वो 1 को धक्का मारेगा, इन दिस डायरेक्शन बल लगेगा, और विपरीत आवेश हुआ तो इधर बल लगेगा। तो कहीं ना कहीं तो दिशा होगी होगी, ठीक है साहब। 1 पे लगने वाला 2 की वजह से बल, और ऊपर वेक्टर यानी कहीं ना कहीं किसी एक दिशा में लगेगा। प्लस जोड़ दो, उसमें क्या जोड़ना है, 3 के कारण लगने वाला 1 पर,
यानी कि F13, यानी 1 पे लगने वाला 3 के कारण, और उसमें वेक्टर लगा दिया। यानी 3 अगर 1 के विपरीत आवेश का होगा तो 1 को अपनी तरफ खींचेगा, यानी बल इधर लगेगा। और अगर 3 1 के जैसा समान आवेश का होगा तो ये 3 1 को धक्का मारेगा, यानी बल इधर लगेगा, यानी बल की दिशा कुछ ना कुछ होगी। ठीक है सर। प्लस चौथा वाला आवेश भी 1 पर कुछ बल लगाएगा, यानी F1 पर लगने वाला बल 4 की वजह से, और ये भी किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, यानी वेक्टर। हमें पता है बल एक सदिश राशि है तो किसी डायरेक्शन में होगी, इसलिए यहाँ पे लगा दिए वेक्टर और चौकटा कर दिया बंद। यहाँ से समझ में आ गया कि यार 1 पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो 2 की वजह से है, प्लस 3 की वजह से है, प्लस 4 की वजह से। अभी फिलहाल 4 आवेश हैं, और आवेश बढ़ा देंगे तो और भी जो आवेश होंगे वो 1 पे कुछ ना कुछ बल लगाएंगे। तो ये तो हो गई बात सदिश योग की। अब ये सिंपल एडिशन ऐसे नहीं है कि ये मान लो 2 न्यूटन बल लगा रहा है, ये मान लो 3 न्यूटन बल लगा रहा है, ये मान लो आधा न्यूटन बल लगा रहा है, तो आपने जोड़ लिया कि साहब 2 और 3 5 और आधा 5.5 न्यूटन बल है। ऐसे जुड़ता नहीं है भाई। जो सदिश योग है, जो सदिश योग सीधे सीधे नहीं जुड़ता है। सदिश योग को जोड़ने के लिए क्लास 11th में आपने पढ़ा था सदिश विश्लेषण चैप्टर, वेक्टर एनालिसिस, और उसमें देखा था कुछ चीज़ें। फिर भी थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे जोड़ते हैं। तो अगर 2 सदिश राशियाँ हों, या कह लें 2 वेक्टर हों, एक ये है A और एक ये है B, और उन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण हो थीटा। पहली बात ये सुना कि अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वो इतने में ख़त्म है। ये कहानी फिनिश हो गई अध्यारोपण के सिद्धांत की। पर इसको समझने के लिए, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने 11th का अगर कुछ टॉपिक ना भी पढ़े हों, तो शॉर्ट में ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। बाकी मैं 11th क्लास की जब वीडियोस डालूंगा तो समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, 2 वेक्टर हैं, इनके बीच का कोण है थीटा। अब 2 वेक्टर हैं, उनके बीच में कुछ एंगल है थीटा। अब इन दोनों का कुल योग कितना है, मतलब इन दोनों वेक्टरों का जो योग करेंगे अगर हम, तो परिणामी कितना आएगा। परिणामी मतलब रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट को हम R से डिनोट करते हैं। तो वैसे तो सिंपल योग होता था तो A और B हो जाता था, जुड़ जाता था A प्लस B, पर यहाँ जुड़ेगा नहीं। यहाँ पे जो परिणामी आ रहा है वो ये आता फॉर्मूला, √A² + B² + 2AB cos थीटा। थीटा क्या है, A और B के बीच का कोण। और परिणामी की जो दिशा है वो कुछ ना कुछ, भैया जब आप 2 सदिश राशियों को जोड़ रहे हैं तो जो परिणामी है उसकी भी तो कुछ ना कुछ दिशा होगी। तो यहाँ जो परिणामी की दिशा होती है वो ये है, मतलब इस वाले वेक्टर की ये टेल है, टेल मतलब पूंछ, और बी वेक्टर की भी ये टेल है। जब 2 वेक्टर की टेल जुड़ रही हो तो परिणामी जो होता है वहाँ से बनने वाला एक, यहाँ से हम क्या करते हैं, इन 2 वेक्टरों से एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। यानी कि इस वाली जो A वेक्टर है उसके समांतर एक भुजा डाल दो और एक भुजा B के समांतर डाल दो, तो ऐसा करके एक समांतर चतुर्भुज बन गया। और इस समांतर चतुर्भुज का जो ये विकर्ण है ये परिणामी की दिशा होती है, R की दिशा। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि A और B यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ से एक विकर्ण डल गया, ये R की दिशा हो गई, और ये R का फॉर्मूला होता है। इसकी डेरिवेशन क्लास 11th की किसी वीडियो में कराऊंगा। फिलहाल इतना है। अच्छा, इसको डायरेक्ट समझते हैं दूसरे तरीके से, एग्जाम्पल से एक से, इस वाली बात को कि ये कैसे सही है। जैसे ये कोई क्यूब है घन, और इस पर 2 लोग बल लगा रहे हैं और दोनों बराबर बराबर बल लगा रहे हैं। F1 2 न्यूटन है और F2 भी 2 न्यूटन है, मतलब बीच में घन है, इधर से 2 न्यूटन बल लग रहा है और इधर से भी 2 न्यूटन बल लग रहा है। एक बल का नाम F1 रख दिया और दूसरे वाले का नाम F2 रख दिया, दोनों का परिमाण बराबर है। और आप देख सकते हैं दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, यानी F1 की दिशा इधर है और F2 की दिशा इधर है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। तो साधारण योग के तरीके से आपको लगेगा कि यार 2 और 2 हैं तो टोटल इस पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है, पर फिजिक्स के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है और इसमें दिशाओं का बहुत बड़ी वैल्यू है। दिशाओं का मतलब बहुत दिशाएं इंपॉर्टेंट हैं, सीधी बात ये है। एक 2 न्यूटन इधर लग रहा है और दूसरा वाला 2 न्यूटन इधर लग रहा है अपोजिट में। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो 4 आ जाता जुड़ के, पर अपोजिट में है तो देखते हैं क्या हुआ होगा। तो यार एक बल इधर है और दूसरा इधर है, इन दोनों के बीच में कोण कितना है, एंगल कितना है। तो यार इस वाले को ये बनाने के लिए हमें पता है इसको 180 डिग्री घूमना पड़ेगा, ऐसे समझ में आ रही है नहीं आ रही है। या फिर इस वाले को 180 डिग्री घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले को
ऐसे घूमना पड़ेगा ट्रर। भाई 180 अंश घूम रहा है पूरा नहीं। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों बल जो हैं 2-2 न्यूटन के, दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। नेट फोर्स निकालते हैं इस पर कितना आ रहा है, तो डायरेक्टली तो समझ में आता है कि 2-2 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वो क्यूब टच से मस नहीं होगा इधर उधर, और उस पर नेट फोर्स है 0, यानी एफ नेट जो है वो 2 - 2 करके 0 कर दिया। पर इस फॉर्मूले से, क्योंकि इस फॉर्मूले का फिर क्या मतलब है, तो इस फॉर्मूले से ये है कि एफ नेट जो है कुल बल वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट, भाई ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट, आर मतलब परिणामी यानी रिजल्टेंट, और यहाँ पे एफ नेट मतलब भी कुल बल है यानी वो भी परिणामी है, तो इसको एफ नेट बोल दिया। अंडर रूट, ठीक है सर, ये अंडर रूट लगा दिया। ए की जगह है F1 और बी की जगह है F2, दो बल हैं यहाँ पे, ए और बी दो, कोई भी सदिश होते थे, यहाँ जो सदिश है वो है हमारा बल। तो फॉर्मूले में ए स्क्वायर तो यहाँ F1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो यहाँ F2 का स्क्वायर, फिर 2ab यहाँ पे कर दो 2F1 F2 कॉस थीटा, और थीटा का मतलब दोनों के बीच का एंगल, और हमें पता है इसको इस वाले को यहाँ लाने के लिए 180 घूमना पड़ेगा, या इसको इधर लाने के लिए इस डायरेक्शन में आने के लिए 180 घूमना पड़ेगा, तो दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो 180 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें ये बात पता है यार F1 भी 2 F2 भी 2, तो F1 की जगह 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर 4, F2 की जगह 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2F1 F2 यहाँ पे भी 2 रख दो तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, और 8 में -1 का गुणा कर देंगे, ये हो गया -8, और 4 और 4 8, तो 8 में से 8 गया 0, और 0 का वर्गमूल 0, यानी यही वाली बात जो मैंने डायरेक्ट निकाल ली थी कि यार दो समान बल विपरीत दिशा में लग रहे हों तो उस बल, वो जो क्यूब है घन है वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, यानी उस पर नेट बल लग रहा है 0, उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल लिया 0, और डायरेक्ट भी निकल आया। तो कहने का मतलब आप समझ में आ रहा होगा, इतनी बात समझाने के लिए ये बात बताई थी कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, यानी ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है, यानी कि सदिश योग हो रहा है यहाँ पे। तो बात इतनी है कि इन अलग अलग बलों का सदिश योग करना है, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है जनरल। ठीक है।